नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2021 के लिए टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के 3 चैप्टर के बारे में, जिनसे क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाते हैं। जिसमें कि आपका पहला चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन, और दोस्तों दूसरा चैप्टर है इनकम्पेटेबिलिटी, और तीसरा चैप्टर है ओसोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम इन 3 चैप्टर के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, जो आज की सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, इसका हम 3 पार्ट का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की पहली वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2021। तो चलिए स्लाइड को हम प्ले कर लेते हैं। और जो हमारे सामने पहला चैप्टर आ गया है वो आ गया है प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, अब हम प्रिस्क्रिप्शन के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, और उनके आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों, इसमें सीधे सीधे प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन ही पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया है प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन मेडिकल ऑर्डर बाय। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एनीवन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपको पता होगा कि एक प्रिस्क्रिप्शन केवल आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही लिख सकता है, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको हमने रेड कलर कर लिया है। तो चलिए हम इसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है। ए डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन टेल अस, यानी कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है और उस पर डेट होती है, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेट ऑफ राइटिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बोथ 1 and 2, एंड नेम ऑफ द पेशेंट। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया आपको उससे पता चल जाएगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन कब लिखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन 5 तारीख को लिखी गई थी, लेकिन उसको पेशेंट 7 तारीख को आपके पास लेके आया, तो इसका मतलब वो पेशेंट 2 दिन बाद आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। इसमें पूछा है द टर्म मीन्स आर एक्स, यानी कि दोस्तों जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें आर एक्स लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये पूछा है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है टेक दिस। तो इसमें ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं वो दिए हुए हैं टेक दिस, अवॉइड दिस, परचेज दिस एंड डिस्पेंस दिस। तो दोस्तों, आर एक्स का मतलब होता है टेक दिस। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। द सिंबल आर एक्स इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन, सुपर इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचरा और डाउन इंस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, मैं पहले आपको एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है, समझिए ये आपका प्रिस्क्रिप्शन हो गया। तो दोस्तों, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। और दोस्तों, इसको मैं याद करने के लिए आपको एक कोडवर्ड बता देता हूँ, जो कि है SIS। तो SIS का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो SIS का मतलब होता है, सबसे पहले आप याद रखेंगे सुपरस्क्रिप्शन। सबसे पहले आपका क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद आपका इंस्क्रिप्शन होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका होता है सब्सक्रिप्शन होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, सबसे पहले आपका होता है सुपर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। तो इसमें पूछा है कि द सिंबल आर एक्स इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसको हम सुपर इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं, यानी कि हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। बाकी इसमें इंस्क्रिप्शन और सिग्नेचरा और डाउन इंस्क्रिप्शन लिखा है, जो कि ऑप्शन आपके गलत हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपका इंस्क्रिप्शन भी होता है, सुपर इंस्क्रिप्शन होता है, सिग्नेचरा होता है, और आपका सब इंस्क्रिप्शन भी होता है, लेकिन उसमें डाउन इंस्क्रिप्शन नहीं होता है। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है कि डाउन इंस्क्रिप्शन जो है
वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होता है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। इसमें दिया है इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि इंस्क्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें दिया है आइज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हेड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो जो इसका सही आंसर है वो है बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शन को हम बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगली स्लाइड आ चुकी है। तो इसमें दिया है कि द आर एक्स सिंबल इज रिटन आफ्टर इंस्क्रिप्शन, बिफोर इंस्क्रिप्शन, बिफोर डेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ये दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है बिफोर इंस्क्रिप्शन, यानी कि सबसे पहले आप सुपर इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद आप सब इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, यानी कि आप इंस्क्रिप्शन के पहले आर एक्स को लिखते हैं, यानी कि हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट आर रिटन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है, अगर उसमें कोई इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट को लिखी गई है तो वो किस पार्ट में लिखी जाती है, तो उसको हम सुपर स्क्रिप्शन में लिखते हैं कि इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं, सिग्नेचुरा में लिखते हैं कि सब स्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आपका सब स्क्रिप्शन वाला जो है ये सही है, क्योंकि सब स्क्रिप्शन में ही हम इसके अंदर रिटन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि फार्मासिस्ट को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं आरएमपी के द्वारा वो सब्सक्रिप्शन में दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें लिखा है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैव इंस्ट्रक्शन वार्निंग फॉर पेशेंट एंड साइन एंड एंड साइनिंग ऑफ प्रिस्क्राइबर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आरएमपी होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के किस पार्ट में अपना सिग्नेचर करते हैं और साथ ही उसमें पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं। तो आपको बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन के किस पार्ट में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है सिग्नेटुरा। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, इसमें ये सब चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। इसका मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन हमारा है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो दोस्तों आपको फर्स्ट डिवीजन पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा है इन प्रिस्क्रिप्शन अलोंग विथ नेम एज सेक्स समटाइम वेट ऑफ इंडिविजुअल रिटेन टू। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर नेम, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जैसे आपका नेम हो गया, उसके बाद एज हो गया, उसके बाद मेल फीमेल हो गया, लेकिन उसमें कभी कभी बॉडी वेट भी दिया होता है। तो उसमें बॉडी वेट देने का क्या मतलब होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज, आइडेंटिफाई द प्रिस्क्राइबर एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों उसमें बॉडी वेट देने का जो उसके पीछे रीजन होता है वो होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज। जैसे कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो उसकी डोज ज़्यादा होगी, और कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा पतला है तो उसका डोज कम होगा। तो इसलिए हम उसमें वेट को भी शामिल कर लेते हैं अगर हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके इसके बाद जो मैंने चैप्टर लिया है वो है इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद हम इनकम्पेटिबिलिटी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इनकम्पेटिबिलिटी चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आ चुकी है कि द इनकम्पेटिबिलिटीज आर डॉट 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 टाइप। तो आपको बताना है कि इनकम्पेटिबिलिटी कितने तरह की होती है। तो दोस्तों इनकम्पेटिबिलिटी वैसे 3 तरह की होती है, यानी कि हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो पहली आपकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है, आप इसको याद रखेंगे, ये आपकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है वो आपकी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है, ये आपकी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गई। और तीसरी इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है वो होती है थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों एक इनकम्पेटिबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका होता है टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड। ये भी आपका एक क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। जो मैंने आपको 3 टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी बताई है वही ज़्यादातर
आपका पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा है इमिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी करेक्टेड बाय, यानी कि दोस्तों अगर आप तेल और पानी को मिलाएंगे तो वो आपस में मिलते नहीं है, तो अगर उनको हमको मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है फार्मूलेटिंग एन इमल्सन, और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फार्मूलेटिंग ए सस्पेंशन बोथ वन एंड टू एंड नॉन ऑफ दी अबव, जिसमें कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी कि आपको एक इमल्सन बनाना पड़ेगा और आपको इमल्सन बनाने के लिए उसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ऑयल एंड वाटर जो है वो आपस में ठीक से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है। तो जो इसमें अगला सवाल पूछा गया है, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथॉल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अकर। तो इसमें पूछा गया है कि इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथॉल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अकर। तो हमको इसका आंसर बताना है कि कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी होगी अगर हम थाइमोल और मेंथॉल को आपस में मिलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो इसका सही आंसर है उस पर हम टिक कर देते हैं, यानी कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये आपका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी विच कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन आर सिंपली चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम दोस्तों ओपन कर लेते हैं। हमारे सामने स्लाइड नंबर 15 आ चुकी है और इसमें पूछा है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन विच चेंज इन फॉर्मुलेशन इज नीडेड इज कॉल्ड। तो इसमें इसका जो दोस्तों सही आंसर है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी, एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी, बोथ वन एंड टू एंड नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 जो आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि स्ट्रैटेजी टू यूटैक्टिक मिक्सचर फॉर्मेशन इज, यानी कि अगर हमको यूटैक्टिक मिक्सचर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसमें दिया हुआ है डिस्पेंस इंग्रेडिएंट सेपरेटली, ये आपका सही है। इसके अलावा मिक्स इंग्रेडिएंट सेपरेटली विथ ए सुटेबल एडजॉर्बेंट, ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बोथ वन एंड टू वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों इसके बाद जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपके ओसोलॉजी से दिए हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम ओसोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। ओसोलॉजी इज, तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि ओसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विथ। तो दोस्तों इसके अंदर में बताना है ओसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विथ। तो इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हुए, स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म, स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म, इसके अलावा इसमें दिया हुआ स्टडी ऑफ डोजेज ड्रग इंटरेक्शन एंड ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है स्टडी ऑफ डोजेज, यानी कि स्टडी ऑफ डोजेज जो है ये इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि है डोज इज डिफाइंड एज, यानी कि हम डोज को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो आपका सही वाला ऑप्शन है वो है अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही है। तो चलिए इसमें इसमें बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है अमाउंट ऑफ ड्रग कॉजिंग पॉइजनिंग, जो कि आपका गलत है। अमाउंट ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ अवेलेबल फॉर ड्रग्स एंड डॉन ऑफ दी अबव। तो इसमें लिखा है कि अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स वही आपका डोज कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा है कि पीडियाट्रिक डोज आर लेसर देन नॉर्मल डोज। इसका मतलब ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डोज हमेशा कम होती है। तो उसकी वजह क्या है। तो इसमें दिया हुआ है ऑफ देयर लोअर बॉडी साइज, ऑफ देयर लेसर बॉडी वेट, इम्यूनिटी सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड, एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इमेच्योर हिपैटिक एंड रीनल फंक्शन बाय विच ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा फोर्थ वाला है, चौथा है, क्योंकि जो भी आपके चाइल्ड होते हैं उनके अंदर हिपैटिक और उनका रीनल फंक्शन होता है
वो उतना मैच्योर नहीं होता है जिससे कि वो ड्रग्स को इनएक्टिवेट कर पाए और उसको एलिमिनेट कर पाए। इसलिए हम बच्चों को स्मॉल डोज देते हैं। बाकी जो इसके तीनों ऑप्शन हैं वो आपके गलत ऑप्शन है, और आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि ड्रग्स हैव टू बी गिवन कॉशनली टू फीमेल इन। तो इसमें दिया है कि जो फीमेल्स हैं उनको कब सावधानी के साथ में ड्रग्स देनी चाहिए। तो इसमें दिया है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव सही है, क्योंकि इन तीनों केस में हमें सावधानी के साथ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। सम ड्रग्स आर एडवाइज बिफोर मील। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारी मेडिसिन या फिर कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है कि आपको खाना खाने से पहले लेना है। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो इसमें दिया हुआ है अवॉइड डोज डंपिंग, यानी कि आपका डोज जो है वो आपका खराब ना हो। अवॉइड इंटरेक्शन विथ फूड और इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन एंड बोथ 2 and 3। तो जो इसका सही आंसर है वो है चौथा वाला, यानी कि हमें अवॉइड करना होता है कि जो ड्रग्स है और जो फूड है उसका आपस में इंटरेक्शन ना हो, रिएक्शन ना हो, और उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्योंकि जो आपका स्टोमक होता है अगर वो खाली होगा तो ठीक से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दिया है सम ड्रग्स आर एडवाइज्ड आफ्टर मील्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कई ड्रग्स या फिर मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि इसको आपको खाना खाने के बाद लेना है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? तो इसमें दिया है इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, बेटर टॉलरेंस, बोथ 1 and 2 and नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वो आपका है बेटर टॉलरेंस। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें दिया है कि ड्रग इंटरेक्शन में बी बेनिफिशियल, यस, नो, बोथ 1 and 2 and नॉन ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, ड्रग इंटरेक्शन कभी कभी लाभदायक भी होता है। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है यस वाला, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है ए लेसर डोज इज रिक्वायर्ड इफ द ड्रग इज गिवन बाई ओरल रूट, टॉपिकल रूट, आईवी रूट और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है आईवी रूट, यानी कि अगर हम इंट्रावेनस रूट से किसी मेडिसिन को देते हैं तो उसका बायो एबिलिटी जो होता है वो आपका 100% होता है। तो आपको तो तो दोस्तों अगर आप आईवी रूट में किसी मेडिसिन को देते हैं तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ जो होगा, डोज होगा, वो आपका बहुत ही कम होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। तो इसमें दिया है रिडक्शन इन पार्टिकल साइज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन बिकॉज, यानी कि दोस्तों जो भी जो भी आपका ड्रग है, मेडिसिन है, अगर उसका पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा तो उससे उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिड्यूस इंटरेक्शन विथ फूड, इंक्रीज इंटरेक्शन विथ फूड, रिड्यूस इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका चौथा है, कि अगर आपका पार्टिकल साइज कम होगा, यानी कि आपका जितना छोटा होता जाएगा पार्टिकल साइज उतना ही उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया जो है वो आपका बढ़ जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हो पाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यंग फार्मूला, डिलिंग फार्मूला और क्लार्क फार्मूला आपको याद होने चाहिए डोज कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों इसमें एक फार्मूला दिया है, एडल्ट डोज इनटू एज ऑफ चाइल्ड अपॉन एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इज फार्मूला ऑफ, यानी कि दोस्तों ये फार्मूला किसका है? तो ये फार्मूला यंग फार्मूला कहलाता है और इससे आप डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पीडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाई। तो इसमें लिया है एज, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इन चारों माध्यम से आप पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और दोस्तों आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और इन सारे क्वेश्चन की नोट्स बना लें। और दोस्तों फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।